नमस्कार मेरे साथियों। बिहार का जो न्यूज आजकल 10 दिनों से देख रहा हूं कि दूसरे तरफ भाग गया है। नालंदा जिला का एक छोटा बच्चा है सोनू, जो वायरल हो गया है और सारा बिहार का न्यूज उधर ही चल रहा है। जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वहीं जा रहे हैं। सोनू को कोई पढ़ने की व्यवस्था कर रहा है तो कोई मदद कर रहे हैं, तो कोई माने बड़े बड़े हस्ती जो है हमारे समाज के, तो वो सोनू नाम के लड़का के पास जा रहा है। अपना मिलते हैं, बात करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। खैर सोनू में विशेषता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि सोनू जैसे और भी बच्चे हमारे समाज में हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इसलिए ये बात को कह रहे हैं, बात को समझिएगा। एक सवाल आप पर मैं छोड़ता हूं कि अगर बहुत सारे कुत्ता आप पर भौंकना शुरू कर दे, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और बहुत सारे कुत्ते मोहल्ले का अगर भौंकना शुरू कर दे, तो उन कुत्तों को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डंडा उठाने से क्या वो कुत्ता भाग जाएगा? नहीं भागेगा। तो एक तरीका मैं आपको बतलाता हूं कि उन कुत्तों को भगाने के लिए क्या करना है। आप मांस का टुकड़ा ले लीजिए, बकरी का मांस हो, बकरा का मांस हो, मुर्गा का मतलब मीट होनी चाहिए। और बस जो ही वो कुत्ता आपके तरफ, कुत्तों का झुंड अगर आपके तरफ भौंकना शुरू करे, तो बस मांस का टुकड़ा लेकर के फेंक दीजिए, दिखा करके फेंक दीजिए। कुत्ता उस मांस को देख करके दौड़ करके वो मांस की तरफ भाग जाएगा, आप पर भौंकना बंद कर देगा। मैं एग्जाम्पल, ये उदाहरण क्यों पेश कर रहा हूं, क्योंकि अभी बिहार में पेपर लीक कांड हुआ है। वो भी बिहार की सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था बिहार लोक सेवा आयोग से पेपर लीक हुई है, जिस पर पूरे बिहार में बवाल मच गया। और कई कोचिंग सेंटर वाले, एक रहमान सर हैं, मैं उनके विद्वता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, विद्वान हैं। उनका भी मैंने यूट्यूब पर देखा, वो बड़े गुस्से में बोल रहे हैं कि मैं जल समाधि ले लूंगा। जल समाधि का मतलब जल में डूब जाना। जल समाधि ले लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा छात्रों के लिए। एक खान सर जी हैं पटना के, वो भी आवाज उठाएं। मतलब बहुत सारे शिक्षक, टीचर जो बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। और पूरे बिहार में बड़े बड़े नेता, पटना छात्र संघ के अध्यक्ष, ऐसे ऐसे हस्ती, पप्पू यादव जी जैसे हस्ती, सब के सब नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, सचिवालय पर आरोप लगा रहे हैं। कोई रंजीत जी है, वो आईएएस है, उन पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं वीडियो को पकड़ा जा रहा है। तो वीर कुंवर सिंह जानते ही हैं, उनके नाम को बड़ी श्रद्धापूर्वक से लिया जाता है, वीर कुंवर सिंह के नाम। 1857 के संग्राम में
80 साल की उम्र में उनकी तलवार झुकी नहीं और वो लड़े। उनके नाम पर जो कॉलेज बनी, उन्हीं कॉलेज से पेपर लीक हुआ है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4 दिनों की चांदनी है, आप हल्ला करते हैं, सड़क जाम कर देंगे, जल समाधि ले लेंगे, दिस दैट बहुत सारी चीज आप बोलते हैं, लेकिन एक सोनू नाम का बच्चा आपके पूरे माहौल को बदल दिया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के पास ये बच्चा कैसे पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े धैर्यवान हैं और सामान्य आदमी नहीं है कि बिहार की सत्ता पर वे 15-20 साल से काबिज हैं और लालू जी की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिए। हम जो उदाहरण आपको दिए हैं कि अगर बहुत सारे कुत्ता आप पर भौंकना शुरू कर दे तो कुत्ते की दिशा को बदलने के लिए सिर्फ मांस का आप टुकड़ा फेंक दीजिए, सारा कुत्ता मांस की टुकड़ा की तरफ दौड़ जाएगा और आप आराम से जो काम करना है आप करके आगे बढ़िए। ये बात मैं बता रहा हूं कि सोनू नाम का बच्चा कैसे उछल गया और जितने भी टीचर हैं कोटा से सोनू नाम के जो बच्चा उसको पढ़ने के लिए आया, सोनू सूद, हम इतने सारे हस्ती पहुंच रहे हैं उस बच्चे के पास, हम उसका नाम नहीं गिना सकते। यही बिहार की धरती है जिस धरती पर बहुत बड़े मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण जी, वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। हमें नहीं लगता है कि जो सोनू नाम का बच्चा अभी वायरल हो गया है, वशिष्ठ नारायण जी के इतनी बड़ी पहुंच, इतने बड़े ज्ञानी आदमी को सोनू नहीं बन सकता है। अब मुझे उम्मीद नहीं है और वो IIT भी नहीं कर सकता है, नहीं नीट कर सकता है, और IAS बनने की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारे बिहार की धरती पर ऐसे ऐसे मेधावी, ऐसे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको खोजने की जरूरत है। मैं बता दे रहा हूं कि RK पुरम, नई दिल्ली, RK पुरम में आज से 6-7 साल पहले 2017 या 2018 की ये घटना है। एक बच्चा सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट में 1 या 2 दिन वो पढ़ लिया। हंगामा दिल्ली के विधानसभा में हुई और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए, डोनेशन मिला। अगर किसी के पास ये हिम्मत है तो जरा उस बच्चे की कैरियर हमें दिखा दे। आज 7 साल हो गए, गुजर गए, 6-7 साल हो गए। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी मुख्य मुद्दा को ढकने के लिए कोई दूसरी मुद्दा आप उखाड़ करके रख देते हैं। वही बात कि अगर बहुत सारे कुत्ते आप पर भौंकना शुरू कर दे
तो कुत्ते की दिशा को बदलने के लिए आप मांस का टुकड़ा फेंक दीजिए, कुत्ता भौंकना बंद कर देगा और मांस के टुकड़ा की तरफ दौड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बीपीएससी में जो पेपर लीक कांड हुआ, जो लोग भी आक्रामक होकर के बोल रहे थे, वो सब अभी शांत हो गए और सोनू की तरफ घूम गए। बस देखिए टेक्निक, यही आपकी दिशा को बदलने का काम हमारे राजनेता करते हैं और इन राजनेताओं को पकड़ने की जरूरत है। ये युद्ध नीति है, युद्ध नीति है। महाभारत की लड़ाई में आप देखे होंगे कि अर्जुन को द्रुपद ललकारते हुए बहुत दूर ले गया, सीरियल में देखे। और ये योजना बनाई गई थी, प्लानिंग की गई थी। रात में दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर अर्जुन को तुम युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाओगे तो युधिष्ठिर को मैं बंदी बना लूंगा। और इसके लिए द्रुपद को खड़ा किया गया। और अर्जुन के गांडीव के सामने द्रुपद क्या टिकेगा? वह ललकार रहा था द्रुपद और भाग रहा था और अर्जुन उसको पीछा कर रहा था। ये युद्ध नीति है। तो पूरे बिहार का वातावरण अब शांत हो गया। कोई बीपीएससी पेपर लीक कांड पर आवाज नहीं उठा रहा है। सारे के सारे लोग शांत हो गए और सोनू नाम के वायरल जो बच्चा है उसके तरफ घूम गया। जैसे कुत्ते अगर आप पर भौंकना शुरू कर दे तो मांस का टुकड़ा फेंक दीजिए, कुत्ता वो मांस के टुकड़े की तरफ चला जाएगा। ध्यान देने लायक बात है। तो आज मैं अपनी कुछ बात रखी। मैं कई रोज से एक कांड में मतलब गांव घर में कुछ ऐसी बातें बहस हो गई है, इसलिए मैं सुबह में या दोपहर में नहीं रहता हूं। तो आजकल मैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। शाम को आता हूँ तो थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर देखे और थोड़ा सा मन हुआ तो मैं लेक्चर दे देता हूँ। लेकिन 1 जून से कंटिन्यू हम रहेंगे और कंटिन्यू हम आपके साथ हैं। थोड़ा 1 सप्ताह और परेशानी है, थोड़ा सा ऐसी बातें गांव घर में हो गई है जहाँ की मुझे जाना पड़ रहा है। और ये सारी बात गांव घर का थोड़ा सा मतलब है कि समस्या होती है, हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा व्यस्त। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।